नमस्कार, N1 हिमाचल देख रहे हैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं शैरी, आपके साथ लेकर हाजिर हैं 10 बड़ी खबरें। तो हिमाचल से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों की शुरुआत आज के बजट से ही करेंगे। यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। तो सीएम सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें नशे के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड का निर्माण और 2400 करोड़ से 2 चरणों में मनाली कुल्लू नादौन नग्गर बाबा बालकनाथ मंदिर नगरोटा भंगवा पालमपुर में पर्यटन इकाइयां विकसित करने जैसी दर्जनें योजनाएं शामिल हैं। बाहरी राज्य से मनाली आ रहे दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ मनाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोटर वाहन अधिनियम के अलावा भिंडरावाले के प्रतिबंधित झंडे बाइक पर लगाने पर 2 मामलों को दर्ज किया गया है। झंडे लगाने वालों की गिरफ्तारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस इस मामले में युवाओं से पूछताछ कर रही है। बता दें, इस मामले को लेकर बड़े स्तर पे पंजाब व हिमाचल में रोष दिखाई दे रहा है। यहाँ पे संत जनराज सिंह भिंडरावाले को लेकर विवाद खड़े होते हुए नजर आए हैं। प्रदेश में 71 दिनों में चिट्टे की ओवरडोज से 12 युवाओं की जिंदगी जा चुकी है, जबकि ये संख्या कहीं और अधिक हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में कहीं पर भी नशे को लैब टेस्ट के माध्यम से पता लगाने की सुविधा नहीं है। हालत ये है कि चिट्टे में नशीली दवाओं के कॉकटेल ने युवा पीढ़ी को बर्बादी के कगार पर लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब चिट्टे से कमाई तस्करों की संपत्तियां जब्त नहीं बल्कि नष्ट की जाएंगी। कई बार इन आरोपियों की संपत्तियां बहाल हो जाती हैं। ऐसे में सरकार ने जांच के दौरान ही संपत्तियों को नष्ट करने का फैसला लिया है। हिमाचल में 300 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। सरकार ने इन आरोपियों को 25 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। उधर मौसम के बदलते मिजाज और बारिश की फुहारों के बाद पांवटा साहिब को छोड़कर हिमाचल के सभी जिलों की आबोहरा में सुधार आया है। बद्दी में एक्यूआई की बात की जाए तो यहां 200 के आसपास रहता था। पिछले 7 दिनों से बद्दी का एक्यूआई मॉडरेट जोन में था। वहीं 14 मार्च को घटकर ये 81 रह गया। शिमला मनाली डमटाल और नालागढ़ की हवा में प्रदूषण की मात्रा सबसे कम रही है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनकी पत्नी उषा वैंस के भारत दौरे के दौरान इस माह हिल्स क्लीन शिमला में आने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फरवरी में फ्रांस और जर्मनी की अपनी पहली यात्रा के बाद ये उपराष्ट्रपति के रूप में वैंस की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इस दौरान उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा भी प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति वैंस के शिमला आगमन की तैयारियों को लेकर रविवार को यूएस एम्बेसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिमला में सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना भी किया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर विधानसभा के पूर्व विधायक वंबर ठाकुर पर किए हुए जानलेवा हमले की 4 जनवरी में घुमरावी थाने में दर्ज किए गए आर्म्स एक्ट के मामले में फरार आरोपी से जुड़ रहे हैं। आरोपी कुलदीप उर्फ शीशु हरियाणा के रोहतक का ही है। खास बात यह है कि हाल ही में हुए गोलीकांड के आरोपी वीर रोहतक के ही हैं और पहलवानी करते थे। वहीं कुलदीप भी पहलवानी करता था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल सलोनी में एक क्रिकेट मैच के दौरान मामूली कहासुनी पर बल्ले से हमला कर दिया और इस दौरान एक खिलाड़ी को मार डाला। पिछला ड्यूर पंचायत के मंजोटा मैदान में मैच के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर दूसरे खिलाड़ी के सर पर बल्ले से वार कर दिया। लहूलुहान खिलाड़ी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उधर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भवन काजल ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि विकास कार्य ठप पड़ चुके हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक जनता से किए हुए वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। चूरा के चंबा के बंजारुडू में भाजपा मंडल की परिचय बैठक रविवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर ने की, जबकि डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। चौरा के विधायक हंसराज भी बैठक में विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक के दौरान मंडल अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर ने बूथ अध्यक्षों से लेकर अन्य सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का परिचय करवाया। टॉप 10 हिमाचल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और रखें अपना ध्यान। धन्यवाद।